दहशत है, दर्द है, दवा है और दुआ है। आलम ऐसा कि आजकल जर्रा जर्रा भी खामोश हो चला है। हर शख्स सहमा सहमा सा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इस कोरोना काल में भी कुछ जज्बे वाले तो कुछ हैरान करने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो, कोरोना की 25 कहानियां। जो इस कोरोना की वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं, उनको अगर मानव शरीर में प्रयोगार्थ अगर चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये जज्बा, ये संकल्प उस दुश्मन को जीतने के लिए जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और करीब 30 लाख लोगों के सिर पर काल बनकर खड़ा है। एक से एक दिमाग कोरोना की काट तलाशने में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन की कामयाबी का पता इंसान की देह पर जांच के बाद चलेगा। इसलिए घंटेल के रतन स्वामी ने वैक्सीन परीक्षण के लिए देहदान की पेशकश की है, जिससे उनकी पत्नी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है, अगर उनका शरीर इस वैश्विक बीमारी के लिए काम आए, इसकी वैक्सीन के लिए काम आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। रतन स्वामी ने जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग को खत लिखकर देहदान की इच्छा जताई है, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। पूरी दुनिया पर कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है। एक से एक प्रतिभाएं इसकी काट खोजने में जुटी है, जिसमें हर आदमी अपनी भूमिका निभा रहा है। व्यक्तिगत सुख दुख के लिए गुंजाइश नहीं बची और मानवता की जीत का लक्ष्य आंखों के सामने है। भरतपुर के ठाकुर प्रजापत भी इस बात को खूब समझते हैं, तभी तो पिता की अस्थियों के विसर्जन की फिक्र छोड़कर जमाने को कोरोना से आगाह करने में जुटे हैं। पेशे से कुम्हार ठाकुर अपने बनाए मटकों पर कोरोना से बचाव का मंत्र लिख रहे हैं, ताकि लोग इस जानलेवा वायरस से अपनी और अपने अपनों की जान बचा सके। मैंने परिवार के साथ उन मटकों पर चित्रकारी करके यह संदेश कि हमें किस तरह कोरोना से लड़ना है। लॉकडाउन के बाद सड़कों पर दौड़ती भागती जिंदगी घरों में कैद हो गई है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन की मार सिर्फ इंसानों पर पड़ रही है, तो ऐसा कतई नहीं है। देह त्यागने वाले लोगों की मुक्ति में भी लॉकडाउन बाधा बन रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह बूंदी में परिजनों की मौत का दुख झेल रहे परिवार के लोग अपने अपनों की अस्थियां तक मां गंगा में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में लोग अस्थियों को अलग अलग जगह बने लॉकर में रख रहे हैं। पानी नहीं होने के कारण जो अस्थियां नहीं गल पा रही है, इसके कारण दिवंगत आत्माओं को शांति नहीं मिल रही है। यह बहुत बड़ा बुरा कार्य हो रहा है। जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मकान आलीशान लेकिन मन हुआ बेईमान। भरा है अनाज का भंडार लेकिन मुफ्त खोरी की आदत से परेशान। झुंझुनू के रहने वाले अनिल कुमार की यही सच्चाई है। कोरोना काल में जहां लोग जरूरतमंदों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं इस शख्स को मुफ्त का अनाज चाहिए। मामला सैनिक नगर का है। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसके पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। शिकायत के बाद नगर परिषद आयुक्त रोहित मील अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंचे तो आंखें फटी की फटी रह गई। आलीशान मकान, घर में राशन का भंडार, यहीं नगर परिषद से मिला राशन किट भी रखा हुआ था। जब पोल खुली तो अनिल कुमार ने हंगामा शुरू कर दिया। जयपुर तक शिकायत की धमकी दे डाली। हालांकि उसकी उम्र और दिल की बीमारी का लिहाज करते हुए नगर परिषद ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। बस उसे दफ्तर बुलाकर माफी मांगने पर शर्मिंदा कर छोड़ दिया गया। जमाने को जगाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए चिलचिलाती धूप में सड़क पर अचेत होकर गिरना भी पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे लेक सिटी की सड़कों पर ये स्काउट्स कर रहे हैं। जी हां, उदयपुर में कैडेट्स नुक्कड़ नाटक के जरिए शहर वासियों को कोरोना के प्रति सचेत कर रहे हैं। उन्हें इस जानलेवा वायरस से बचने का मंत्र बता रहे हैं। सर, इसमें है ना, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप है ना घर से बाहर ना निकलें,
हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के बाहर निकले, जिससे कि है ना आप और दूरी बनाए रखें, लोगों से एक दूसरे से संपर्क ना रखें। तो जनाब, जिंदा रहना है, अपनी और अपने अपनों की जान बचाना है, तो अपील पर अमल कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। शहर में कोरोना संदिग्ध मिलने पर अस्पताल जाने के लिए आनाकानी करने वालों को पुलिस कैचर मशीन से पकड़ कर ले जाएगी। इस मशीन से संदिग्ध मरीज को 2.5 मीटर दूर से ही पुलिस दबोच कर एम्बुलेंस में बैठा सकती है। पर ऐसी नौबत आई क्यों? दरअसल कोरोना संक्रमित मरीज कभी-कभी खुद को स्वस्थ बताकर इलाज करवाने से मना कर आनाकानी करने लगता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मदद के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों को उन्हें दबोचना भी पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों में मनमानी करने वाले संदिग्ध मरीज को पकड़ने में ही कैचर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कैचर कर्फ्यू तोड़ने वालों को पकड़ने में इस्तेमाल किया जाएगा। जिस परंपरा में शादी का शुमार संस्कार में हो और पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती हो, वहां शानो शौकत की जरूरत कहां रहती है। लॉकडाउन के बीच चित्तौड़गढ़ के तरुण ने उदयपुर में सादगी पूर्वक ढंग से 7 फेरे लिए और दुल्हन ले आया। प्रशासनिक अनुमति से विवाह में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। निकटतम परिजन भी वीडियो कॉलिंग से शादी के गवाह बने। सभी रस्में सोशल डिस्टेंसिंग से हुई। और तो और दूल्हे ने उदयपुर से आते समय बतौर उपहार पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर भी बांटे। जब जज्बा ऐसा जानदार हो, जान की सलामती का हो, तो तालियां बनती हैं। तभी तो गुजरात के सूरत से आई तस्वीरें आपको सीख दे रही हैं। कोविड सेंटर से आई इन तस्वीरों में कोरोना मरीज और उनका ख्याल रखने वाले तालियों की गड़गड़ाहट से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते देखे जा रहे हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए बजी तालियों से पूरा सेंटर गूंज उठा। सचमुच तालियों की यह गड़गड़ाहट विजय का संकल्प है, इंसान की इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। ये महज एक तस्वीर नहीं, एक पिता का संकल्प, एक परिवार का प्यार, वायरस के खिलाफ बच्चों के लिए पिता का कवच है। खेल में मशगूल बच्चों की जिस तस्वीर को आप साधारण मान रहे हैं, उसके पीछे की कहानी असाधारण है। जोधपुर से आई ये तस्वीर अंधेरे में उजाले की आस है, मौत पर जिंदगी की जीत का संकल्प है। तस्वीर में नजर आ रहे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, पर इन बच्चों के पिता ने हार नहीं मानी। तीनों बच्चों और एक भांजे संग अस्पताल में रहने का फैसला लिया। अस्पताल में रहकर बच्चों को हौसला दे रहे हैं, उनको प्रार्थना योग कराते हैं। पिता की ये प्रतिज्ञा वाली तस्वीर अब दूसरों को महामारी से लड़ाई में प्रेरणा दे रही है। 2 महीने पहले घर में नन्ही परी आई, लेकिन फर्ज से बंधे होने के कारण अभी तक उसे देखना नसीब नहीं हुआ है। दौसा के डीएसपी नरेंद्र इनखिया के लिए कोरोना काल में अपने फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं रह गया है। परिवार से कोसों दूर सरकारी आवास में रह रहे इनखिया सुबह जल्दी उठकर कंट्रोल रूम से रूबरू होते हैं। योग के बाद सीधे शहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। कर्फ्यू क्षेत्र का दौरा कर सभी थाना प्रभारियों से दिन भर की प्लानिंग को लेकर चर्चा करते हैं। फिर घर आकर नाश्ता करना और फिर दिन भर भाग दौड़। जैसलमेर के रहने वाले इनखिया को 2 महीने पहले ही पहली संतान के रूप में पुत्री हुई है, लेकिन वो अपने घर नहीं गए और कोरोना के खिलाफ डटे हुए हैं। ये वो सूरमा है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। रास्ते की अड़चनों को रौंदते हुए मंजिल पर पहुंचकर दम लेते हैं। जी हां, लॉकडाउन की वजह से हवाई और रेल यात्री सेवाएं निलंबित होने की वजह से 2 न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के दीपांकर दत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विश्वनाथ समद्दर मुख्य न्यायाधीशों के तौर पर प्रभार संभालने के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी सड़क मार्ग से तय की।
दीपांकर दत्ता को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालना था, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ समद्दर को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। दोनों 2000 किलोमीटर की सड़क यात्रा तय करते हुए सोमवार को अपनी मंजिल तक पहुंच गए, ताकि मामलों की सुनवाई और न्याय देने के कार्यों में देरी न होने पाए। आप में से कई भले ही कोरोना को कुदरत का कहर मान रहे हों, लेकिन भगवान इस मुश्किल वक्त में भी लोगों के साथ खड़े हैं। तभी जानलेवा वायरस पर जीत का जुनून कम नहीं हो रहा और भगवान सिर्फ प्रेरणा देने तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने अपने द्वार लोगों के लिए खोल दिए हैं। जी हां, संकट के इस दौर में आंध्र प्रदेश के स्कूल और मंदिर क्वारंटीन सेंटर में तब्दील हो गए हैं। तिरुमला, तिरुपति, श्रीकालहस्ती, कनिपक्कम मंदिरों के बोर्ड ने अपने स्वामित्व वाली कुछ इमारतों को कोविड-19 मरीजों के क्वारंटीन के लिए मुहैया कराया है। यानी इन मंदिरों के घरों के दरवाजे हर धर्म के लोगों के लिए इन दिनों खुले हुए हैं। इन मंदिरों की इमारतों में हिंदुओं के साथ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी शरण मिली हुई है, जबकि कुछ लोगों को इन इमारतों में इलाज की सुविधा मिल रही है। उससे बराक घाटी के पास छोटे से शहर में रहने वाली उसकी पत्नी और 2 बच्चों का भी गुजारा हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन ने उनकी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लॉकडाउन के तीसरे दिन जब उनके पास केवल 1500 रुपए बचे, तो उसने मदद के लिए पत्नी को 1000 रुपए और किराए के भुगतान में बाकी रकम का इस्तेमाल किया। काम धंधा बंद होने के बाद जब जेब में महज 20 रुपए बचे, तो उसने पैदल ही घर वापस जाने का फैसला ले लिया। 15 सुरंग और 50 पुल को पार करते करते उसके पैर लकड़ी के लट्ठे जैसे हो गए। न जाने कौन सी ताकत उसे बिना किसी निवाला खाए 48 घंटे से ज्यादा चलाने में कामयाब रही और वो अगले दिन अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गया और केवल याद रहा तो वो प्रेशर कुकर की सीटी जो उनके बच्चों और पत्नी से घिरा हुआ था। जबलपुर में कोचिंग संचालित करने वाले पराग दीवान अपने सेवा के अनूठे तरीके से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह अपनी दिवंगत मां की याद में रात को घर से निकलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो गरीब और असहाय हैं और भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जब ऐसे लोग नींद की आगोश में रहते हैं तो पराग दीवान उन्हें मच्छरदानी का दान करते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा है कि घर की 4 दीवारी में परिवार तो मच्छरों से महफूज रहते हैं, लेकिन जो खुले आसमां के नीचे रातें गुजार रहे हैं वह मच्छरों के काटने से बीमार हो सकते हैं। उनकी चिंता करते हुए वो लगातार गरीब परिवारों को मच्छरदानी की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो सीखा है, जो समझा है, उसे साकार भी तो करना है। और फिर संकट काल आ खड़ा हुआ हो तो अपने जज्बे और जोश का इस्तेमाल करने का इससे ज्यादा मुफीद वक्त क्या हो सकता है। कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेज के ये छात्र जो निकल पड़े हैं घरों की ओर। लोगों को ये समझाने के बाहर न निकलना। हाथों में तख्तियां हैं जो समझा रही हैं कि ये देश जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, लिहाजा इसे बचा लो। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस करना ये है कि अपने अपने घरों में रहना है। संदेश साफ है कि अगर पास और साथ रहना है तो अभी दूर हो जाओ। दूर भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये जरूरी है क्योंकि दूरी ही दवा है। ये बता रहे हैं कि दूर रहोगे तभी तो करीब आओगे। ये दूरियां ज्यादा दिनों की नहीं, बस चंद लम्हे अपने आप को साध लिया तो जंजाल बनी ये जिंदगी जल्द जन्नत सी होगी और फिर जिंदगी फर्राटे भरेगी। एक तरफ कोरोना की महामारी में सारा देश तो लग रहा है तो दूसरी तरफ गर्मी भी अपने शबाब पर है।
प्यास और प्यासे भी हैं। एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ मजबूरी। ये कैसा संकट आ खड़ा हुआ। संकट जरूर है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी। लेकिन डिंडौरी के विदयपुर गांव के कुछ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे। गांव में एक कुआं है जहां गांव के सारे लोग पानी भरते हैं, जिसके चलते कुएं पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अगर ये कहा जाए कि संकट मोचक का दूसरा नाम सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि विपदा कैसी भी हो, हर सूरत हाल में याद सीआरपीएफ को जरूर किया जाता है। जब पूरे देश में संकट छाया हो, कोरोना की महामारी फैली हो, तो भला ऐसे हालात में सीआरपीएफ कैसे पीछे रह सकता है। जगदलपुर में तैनात सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन ने इस महामारी में खुद से बस्तर के ग्रामीणों की चिंता करते हुए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए 4 ट्रक खाने पीने का सामान रवाना किया। राशन के साथ सैनिटाइजर भी भेजा गया। बस्तर में रहने वाले ग्रामीण साप्ताहिक बाजार पर निर्भर होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते साप्ताहिक बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। संकट की इस घड़ी में कोई भूखा न रहे, इस बात का सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राशन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए सरकार के साथ मिलकर हर कोई अपने स्तर से काम कर रहा है। ये नजारा कटिहार का है, जहां शहरी क्षेत्र के विद्यानगर मोहल्ले से दूर एक मैदान में मचान बनाकर उसे क्वारंटाइन सेंटर का रूप दे दिया गया है। दरअसल देवघर में काम करने वाले इस मोहल्ले के 3 मजदूर काम नहीं मिलने से परेशान होकर घर लौट आए। किसी तरह के खतरे से बचने के लिए ये इंतजाम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनके परिवार इनके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचाते हैं। वहीं सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने सभी लोगों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। चिट्ठियों से इंसान के करीबी रिश्तों को पहले तो डिजिटल युग ने घायल किया और अब रही सही कसर कोरोना काल में पूरी होती दिख रही है। रांची के कांके इलाके में पत्र पहुंचाने वाले पोस्टमैन बलदेव उरांव को अब अपने काम में पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती। बलदेव बताते हैं कि कोरोना काल में दरवाजे पर अब डाकियों का इंतजार नहीं होता, बल्कि चिट्ठियां भी खौफ की नजरों से देखी जा रही हैं। उनका भी गृह प्रवेश अब पहले जितना आसान नहीं रहा। जी, मेरे पास अभी चिट्ठी आई है। हमने इसे अच्छे से सैनिटाइज किया है, फिर इसे साइड में रखते हैं, फिर अपने हाथ को सैनिटाइज करके फिर 1-2 घंटा के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं। अभी तो सर बहुत परेशानी होता है। कोई चिट्ठी देते हैं तो अपने हाथ से लेते नहीं है, रख देने के लिए कहते हैं। पेन देते हैं तो वो भी अपना पेन से सिग्नेचर करना चाहते हैं, और चिट्ठी को दूरी रखने के लिए छोड़ देने के लिए कहते हैं। उंगलियां जितनी तेज कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चल रही हैं, उतनी ही तेज सिलाई मशीन पर भी। कहानी किशनगंज से आई है। यहाँ सिविल कोर्ट में कार्यरत पिंकी कुमारी ड्यूटी के बाद घर में मास्क बनाती हैं और सड़क किनारे बैठे गरीबों के बीच बांट देती हैं। पिंकी ऑफिस का काम निपटाकर हर दिन घर पहुंचते ही मास्क बनाने में जुट जाती हैं। और ये छोटा सा एक मेरी तरफ से उन गरीबों के लिए जो बहुत गरीब हैं और जो सक्षम नहीं है मास्क खरीदने के लिए, वैसे लोगों के लिए मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ। लड़खड़ाते पांव, चलते वक्त लाठी का सहारा, इस 75 वर्षीय शख्स का नाम है राम प्रसाद विश्वकर्मा। इनकी जिंदगी वृद्धा पेंशन के सहारे गुजरती है, लेकिन कोरोना संकट से जूझ रहे देश को इन्होंने मदद पहुंचाया है। राम प्रसाद विश्वकर्मा ने पीएम केयर फंड में 551 रुपए दान देकर मिसाल कायम की है। राम प्रसाद की माने तो देशभक्ति की भावना जब दिल में हिलोरे मारती है, तो अभाव में जीने वाले लोग भी अपनी थाली की रोटी दान कर देते हैं। कोरोना बीमारी इसमें महामारी है, हम भी उनको मदद के लिए दिए हैं, जेकि जनता को भलाई। ये चूड़ियां न जाने कितने कलाइयों की शोभा बढ़ा चुकी है।
ना जाने ये चूड़ियां कितने सुहागिनों की कलाई में खदक चुकी है, लेकिन कोरोना काल में देवघर में लाज से बनने वाली रंग बिरंगी चूड़ियों की चमक फीकी पड़ गई है। धंधा मंदा है, सो कारीगर भी इन दिनों मायूस है। चूड़ी बनाने वाले औजारों पर धूल जम गया है। हालात ये है कि चूड़ी कारोबार से जुड़े लोग जैसे तैसे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कोरोना काल जरूर है, लेकिन खेल को लेकर जोशो जुनून पर वायरस भी ब्रेक नहीं लगा सकता। तभी तो घर बैठे खेल खेल में अन्य देशों की भी सैर हो रही है। पिकल बॉल से लॉकडाउन में फिट रहने का संदेश दे रही ये है इंटरनेशनल खिलाड़ी मेघा कपूर। जयपुर की पिकल बॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेघा कपूर की पहल पर दुनिया भर के 10 देशों के पिकल बॉल खिलाड़ियों के साथ मिलकर वर्चुअल टूर वीडियो तैयार किया है, जिसमें इंग्लैंड, इटली, स्पेन, कनाडा, यूएसए जैसे देशों के पिकल बॉल खिलाड़ियों ने लॉकडाउन के दौरान तनाव दूर करने और मेंटली और फिजिकली फिट रहने का संदेश दिया है। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गरीबों के बीच खाना वितरण करने वाली समाज सेवी संस्थाओं की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में धनबाद के गुजराती समाज के लोग मटकुरिया स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में गरीब असहाय 600 लोगों के बीच साझा चूल्हा की मदद से प्रतिदिन खाना मुहैया करवा रहे हैं। इससे पहले भी ये समाज घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराता था। रक्तदान महादान। देश में कोरोना संकट के बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार दूसरों की मदद में जुटे हुए हैं। यहाँ युवाओं की टोली जरूरतमंदों को रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस नेक कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। इस सराहनीय कार्य में न सिर्फ सामाजिक संगठनों के लोग बल्कि कई वार्ड सदस्य भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।